अल यामीन दुकान पर तिरपाल लगा चुका है। दिल्ली चिकन पॉइंट पर तिरपाल लगा दिया गया है। हाजी मकबूल की ताहरी पर भी पर्दा डाल दिया गया है। 786 मेरठ चिकन पॉइंट पर तिरपाल लटक रहा है। मुसलमानों की दुकानों पर ये तिरपाल इसलिए लगा दिए गए हैं कि महाशिवरात्रि के मौके पर शिव के भक्तों के जज्बात को कोई ठेस न पहुंचे। तस्वीरें वेस्ट उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की हैं, जहां नॉन वेज की दुकानें तिरपाल से ढक दी गई हैं। उनके आगे पर्दा कर दिया गया है। ये मुजफ्फरनगर का अटल चौक इलाका है। इसी रास्ते से होकर हरिद्वार के गंगाजल भरकर कांवड़िये गुजरेंगे। सरकार की दलील है कि नॉनवेज की दुकानों से कांवड़ियों की पाकीज़गी पर आंच आ जाएगी। मतलब महज दुकान को देखने भर से उनकी आस्था को ठेस पहुंचेगी। इसके लिए पुलिस ने इलाके में मौजूद सारी दुकानों पर पर्दा लगवा दिया। ये पहली बार नहीं है जब योगी आदित्यनाथ ने पर्दा मॉडल लॉन्च किया है। पिछले साल होली के मौके पर पर्दा मॉडल दिखा था, जब मुजफ्फरनगर में एक मस्जिद के आगे तिरपाल लगा दिया गया था, जिससे होली के जश्न में कोई खलल न पड़े। लेकिन क्या किसी दुकान को सिर्फ देखने भर से किसी के जज्बात को ठेस पहुंच सकती है? क्या किसी की रोजी रोटी को बंद करके भगवान को खुश किया जा सकता है? ये जानने के लिए यूपी के अलग अलग शहरों से मुसलमानों का मन टटोलने की कोशिश की। योगी की इस पॉलिसी पर उनकी क्या राय है, ये जानने की कोशिश की। सबसे पहले उन दुकानदारों को सुनिए जिनकी दुकानों पर पर्दे लग गए हैं। मामला ये है कि शिवरात्रि का त्योहार आ रहा है, तो प्रशासन आए थे, एसपी साहब आए थे, तो इनको ये बोला गया कि भाई अपनी दुकान के बाहर जो नॉनवेज रखा हुआ है तो ढक लो। बस यही करा है, तो ढकवा दिया। अच्छी बात है, ढकवा दिया। किसी को कोई परेशानी ना हो, जो हमारे कावड़ भाई आएंगे उनको परेशानी ना हो, उसकी वजह से ढकवा दिया गया। जितनी दुकानें सब ढकवा दी गई जी, सारी नोटल जितनी भी है हमारे तरह दुकानें सब ढकवा दी गई। कहाँ पे है दुकानें? ये मीनाक्षी चौक, पहले मीनाक्षी चौक था, इसका नाम अटल चौक हो गया। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने दो टूक कहा है, त्योहारों के रंग में भंग न पड़े। अधिकारियों को निर्देशित कर दिया कि किसी भी त्योहार में कोई भी असामाजिक तत्व कोई भी छेड़खानी ना कर दे, जिसको लेकर आला अधिकारियों की बैठक कर दी गई। सारे अधिकारियों को निर्देशित कर दिया कि त्यों त्योहार शिवरात्रि, होली और ईद पर कड़ी चौकसी बरती जाए। हम इस समय मुजफ्फरनगर के खालापार चौक पर खड़े हैं। यहाँ पर शिवरात्रि पर्व को देखते हुए मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन ने कावड़ मार्ग पर पड़ने वाले नॉनवेज होटलों को पर्दे से ढकवा दिया है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस समय जो ये होटल है जहाँ पर नॉनवेज परोसा जाता है, उन्हें पर्दे से ढक दिया गया है। इसके कारण है शिवरात्रि का त्योहार, और इस त्योहार को देखते हुए यहाँ से ये कावड़ मार्ग भी कहा जाता है। इस कावड़ मार्ग पर ही जो कावड़िये हैं वो होकर गुजरते हैं, और यहाँ पर जो चिकन है वो परोसा जाता है। अभी हम दुकानदार से बात करेंगे और जानेंगे कि कब इसको ढकवाने का काम हुआ, कौन लोग आए और किस तरह ये ढकवा कर गए। जी भैया, आपका नाम? नाजिम, ये जो दुकान पर पर्दा डाला हुआ है, क्या कारण है और किस लिए डाला गया? बस वही कावड़ वगैरह जो चल रही है, इससे थोड़ा सा अपना जो है एहतियात सी बरतने के लिए। अच्छा, कौन लोग आए थे आपके पास, किस तरह के लिए कह के गए, क्या कह के गए, क्या बोला आपसे? ये तो अपना आप ही करते हैं, हर साल करते हैं इसको। हाँ। कौन आया था आपके पास? फोन लगा है, खुद ही एहतियात के लिए लगाते हैं। मुजफ्फरनगर के दुकानदार योगी सरकार के तिरपाल मॉडल से मुतमईन दिखे। इसी सवाल के साथ मुरादाबाद के मुस्लिम दुकानदारों की राय भी जानी गई, तो उन्होंने इस पर अलग अलग बयान दिए। कावड़ लेकर निकलते हैं, वो गली से भी निकलते हैं, मोहल्ले से भी निकलते हैं, वहाँ पे मीट की दुकानें होती हैं। हो सकता है उन्हें उसकी वजह से दिक्कत होगी, और जाहिर सी बात है वो एक पाक साफ जगह जा रहे हैं, तो उन्हें ऐसी कोई भी चीज उनके सामने ना आए तो ज्यादा अच्छा है। और ये हमारे मुस्लिम समाज के सभी लोगों को बनता है कि उनकी पूरी तरीके से हम अपनी जितना हो सके उन्हें सहयोग करें और पर्दा भी लगाएं। पर्दा लगाना चाहिए, क्योंकि सब कांवड़ लेके ब्रिज घाट जाते हैं, वहां से वापस आते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं उनके हिसाब से वो करना चाहिए। हमें थोड़ी एहतियात करनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हनीस। हनीस, ये बताएं, महाशिवरात्रि आ रही है, मुस्लिम की जो नॉनवेज की दुकान है उन पर पर्दा लगाने की बात को किस तरीके से आप देखते हैं? मेरे हिसाब से तो पर्दा लगना चाहिए सर, है ना? और सपोर्ट करते हैं आप? जी जी। यूपी के कुछ और शहरों के मुस्लिम बाबरी और तिरपाल मॉडल को लेकर क्या सोच रहे हैं, वो भी सुनिए। हिंदुस्तान में सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। ये तो योगी की सरकार आने के बाद ही जो है ये सब हुआ है, ये तो पहले तो सब मिली जुल के रहते थे ना।
तो बंद हो जाना चाहिए, सही फैसला है, कोई दिक्कत नहीं है, अमन शांति हो, कोई दिक्कत नहीं है, मिलजुल के रहना चाहिए। लोगों की सब भाई भाई हम लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई, कोई बात नहीं, उससे कोई हम लोग लखनऊ में रहते, कोई हम लोग सब भाई भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई। किसी को हमसे एक दिन मतलब उनको तकलीफ होती है, एक दिन दुकान बंद होती है, तो उसमें हम लोग को क्या एतराज है? कोई परेशानी नहीं। आप साल में एक बार कोई दुकान बंद करने के लिए कहते, उससे क्या परेशानी है? मीट की दुकान एक दिन बंद हो जाएगी तो उससे कोई कयामत थोड़ी आ जाए, कोई आफत थोड़ी आ जाएगी। सबको मिलजुल के हमको इसमें रहना है, यहाँ रहना, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन जितने भी हम लोग यहाँ पे, हम लोग सब एकजुल के मिले तो हम उनकी तकलीफ, उनकी परेशानी हमारी परेशानी है, उनकी परेशानी हमें, कोई हमें इससे कोई तकलीफ नहीं। हम लोग तो भाई भाई हैं, इकट्ठा रहना चाहते हैं, इकट्ठा हम लोग से शांति रहना चाहते हैं, हम लोग झगड़ा लफड़ा नहीं चाहते भाई कि कोई झगड़ा लफड़ा हो, हिंदू मुसलमान सब इकट्ठा रहना चाहते हैं। बाबर नाम तो हजारों लोगों के, लाखों लोगों के हिंदुस्तान में है, ये भी तो कोई जरूरी थोड़ा है कि बाबर नाम भी रखा जा सकता। नाम तो किसी का भी कुछ भी रखा जा सकता है, आदमी का भी, भाई मस्जिद का भी रख सकते हैं, लोग रख रहे जैसे उन्होंने क्या करा। लेकिन अगर वो पलट के उस हिसाब से, कोर्ट का खुद ये फैसला है कि मस्जिद जो है अलग बना दो, कहीं इस जगह से अलग हटके, रामलला की जगह से अलग हटके बदल बना दो। अयोध्या में ही कह, उन्होंने तो जगह दी थी मस्जिद, लेकिन वो बंगाल वाले एक जो है इशू बना दिया उन्होंने, वो इतना बड़ा इशू नहीं बनना चाहिए था। पर्दा ही नहीं, मेरे हिसाब से तो जिस तरह मुस्लिम कम्युनिटी हमेशा सपोर्ट करती आ रही है, अगर आप देखिए कांवड़ के टाइम भी या फिर महाशिवरात्रि के टाइम पे गवर्नमेंट जो आदेश करती है दुकानें बंद ही कर देते हैं, और अगर एक दिन के लिए बंद भी कर दे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो अगर मैं आई एम ऑल्सो मुस्लिम, तो हम लोग को सपोर्ट करता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा करना चाहिए। ठीक है, किस तरह देखते हैं आप? किसी को तकलीफ ना हो बस। अकीदत को लेकर सरकार की तरफ से उठाया गया ये कदम तारीफ के काबिल है, लेकिन इस कदम की तारीफ और ज्यादा होती अगर ये कानून हर मजहब के त्योहार पर लागू होता, क्योंकि कुछ दिन में रमजान का पाक महीना भी शुरू होने जा रहा है और इस मौके पर शराब की दुकानों को लेकर भी इसी तरह के रूल्स नाफिज किए जाने चाहिए। मुस्लिम इलाकों में शराब या शोर शराबों को लेकर कायदे बने और तरावी और अजान पर सवाल न उठे, तभी सही मायने में होगा ये सबका साथ सबका विकास है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।